तो मैंने चीज़ों को ना एग्ज़ाम के मद्देनज़र बहुत शॉर्ट में लिख दिया है, जिससे कि आपको रिवीजन में आसानी हो जाएगी। मैं एक बार इसको डिस्कस कर लेता हूँ आप लोगों के साथ, और उसके बाद इनकी सिर्फ फ़ोटो ही आप देख लेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। बस जो है कि मेरी बात आप ध्यान से सुनना, इधर उधर ध्यान मत भटकाना, ठीक है। तो पांच नई शास्त्रीय भाषाएं, कुल मिला के जो शास्त्रीय भाषाएं हो गई हैं अब हो गई हैं 11, और जिसमें 5 नई शास्त्रीय भाषाएं जुड़ी गई हैं, मराठी, पाली, प्राकृत, बंगाली, असमिया। महाराष्ट्र ने देसी गाय को राज्य माता या गौमाता घोषित कर दिया है। हमारी राष्ट्रपति अक्टूबर में अल्जीरिया, मारितानिया और मलावी की यात्रा पर गईं। अल्जीरिया, मारितानिया और मलावी, ठीक है ना। मारितानिया मैम करके आप जो है कि वो फार्मूला बना सकते हैं। मारितानिया, अल्जीरिया और मलावी की यात्रा पर गईं। भारत और चीन की जो सेनाएं हैं वो अभी केवल हटी हैं डेमचोक और डेपसांग से पीछे। मोदी जी और शी जिनपिंग मिले थे कज़ान में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में, उसके आसपास ही या उससे पहले ही यहाँ से सेनाएं डेमचोक और डेपसांग से हटने लगी थी, केवल यहीं से। मोहम्मद मोइजू मालदीव के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जो भी हैं, ये अक्टूबर में इन्होंने भारत की यात्रा की थी और मालदीव और भारत के बीच में करेंसी स्वैप समझौता हुआ है। इसके अलावा मालदीव में अब हमारा रुपे कार्ड भी लॉन्च हो गया है, ठीक है। मालदीव में भारत के सहयोग से हनी माधु हवाई अड्डा बना है, जिसका वर्चुअल उद्घाटन यहाँ से किया गया। इसके अलावा ये ताजमहल देखने गए। एंड्रयू होलनास जमैका के प्रधानमंत्री हैं, हाल ही में भारत की यात्रा पर आए, ठीक है। संविधान का 26 नवंबर सन 1949 को संविधान अंगीकृत किया गया और इस बार 26 नवंबर सन 2024 को उसकी 75वीं वर्षगांठ मनाई गई, और इसी की याद में साल भर एक कार्यक्रम चलेगा जिसका नाम है हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। 38वें राष्ट्रीय खेल और शीत खेल, राष्ट्रीय शीत खेल जो हैं कि उत्तराखंड में होने, शीत खेल ओली में होंगे, पता है आपको। अच्छा, एक यूनिवर्सिटी की रैंकिंग चल रही है, एक तो QS रैंकिंग, ये जो एशियन यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको ये रैंकिंग दी गई है QS रैंकिंग के नाम से। तो QS रैंकिंग में जो एशियन यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें पहले नंबर पर चीन की पीकिंग यूनिवर्सिटी है, और भारत में जो पहली यूनिवर्सिटी है वो IIT दिल्ली है, और ओवरऑल रैंकिंग जो है IIT दिल्ली की वो 44वीं है। गुरु घासीदास तिमोर पिंगला ये सेंचुरी है छत्तीसगढ़ में, ये भारत का 56वां टाइगर रिजर्व बनाया गया है, ठीक है। एलन मस्क की, ये एलन मस्क लिख दिया है मैंने, गलत लिख दिया, डोनाल्ड ट्रंप लिखना था, एलन मस्क दिमाग में चल रहा होगा। तो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए हैं। ये चुनाव हुआ 5 नवंबर को, और हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा अभी होनी है, लेकिन 5 नवंबर को चुनाव हो गए जिसमें जीत गए, और शपथ लेंगे ये 20 जनवरी को, और ये अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति होंगे। कितने? 47वें राष्ट्रपति होंगे अमेरिका के। आगे चलते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप 47वें राष्ट्रपति होंगे, ध्यान रखना। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट दिल्ली, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट दिल्ली जो है वो भारत में पहला कार्बन न्यूट्रल या कार्बन मुक्त या कार्बन फ्री एयरपोर्ट बन गया है। हाल ही में बांग्लादेश की क्रिकेट टीम, तो हमारा पेन ना दे रहे, ले लो बेटे, इनका पेन दे दो। हाल ही में बांग्लादेशी क्रिकेट टीम जो है उसने दौरा किया पाकिस्तान का, और वहाँ पर 2 टेस्ट मैच में और 3 T20 मैचेस में सभी में उसने पाकिस्तान को हरा दिया, यानी कि धो दिया। इसमें बांग्लादेश का जो कप्तान है वह नजमुल हसन सेंटो। ग्रेटर नोएडा ये क्रिकेट स्टेडियम है उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर अफ़गानिस्तान और न्यूजीलैंड का टेस्ट मैच होना था, जो 5वें दिन बारिश की वजह से बिना एक गेंद फेंके रद्द हो गया। संतोष कश्यप हमारी जो महिला फुटबॉल टीम है उसके नए कोच बनाए गए हैं। यागी तूफान चक्रवाती तूफान है, हिंद महासागर में आया, और इसमें सबसे ज़्यादा म्यांमार को नुकसान हुआ। विस्तारा एयरलाइंस जो है वो अब एयर इंडिया में मिल जाएगी। हरियाणा में बीजेपी की लगातार तीसरी बार सरकार बनी है, और झारखंड में हेमंत सोरेन लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। गेहूं का MSP यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जो घोषित किया गया है वो किया गया है
2,425 रुपये 2,425 रुपये और 150 रुपये की इसमें बढ़त कर दी गई है गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य में। सरकार ने गैर बासमती सफ़ेद चावल के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध समाप्त कर दिया है और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल भारत की 14वीं महारत्न कंपनी बन गई है। ब्रिटेन ने अपना अंतिम कोयला आधारित विद्युत घर भी बंद कर दिया है। फोर्ब्स की भारतीय रईसों की लिस्ट में अंबानी पहले नंबर पर, अडानी दूसरे नंबर पर और महिलाओं में सावित्री जिंदल हैं। रतन टाटा दिवंगत हो गए, पद्म विभूषण से सम्मानित थे। अब इनकी जगह टाटा सन्स के चेयरमैन बने हैं नोएल टाटा। रानी रामपाल हॉकी की कप्तान हैं ये, इन्होंने संन्यास ले लिया है। इसके अलावा आतिशी मरलेना दिल्ली की सीएम बन गई हैं। स्पेन की राजधानी है वेलेंसिया या पता नहीं शहर है जो भी है, तो यह अभूतपूर्व बाढ़ की वजह से बहुत नुकसान हुआ और यहाँ पर एक दिन में या एक समय में सबसे ज़्यादा बारिश का रिकॉर्ड बना वेलेंसिया स्पेन। मोदी जी इन विदेश लिखा है मैंने, यानी कि मोदी जी की विदेश यात्राएं 3 से 5 सितंबर तक ये ब्रुनई और सिंगापुर गए और ब्रुनई में वहाँ पर ब्रुनई की राजधानी बंदर सेरी बागन या बंदर सेरी बेगवान में उमर मस्जिद के इन्होंने दर्शन किए। 16 से 21 नवंबर के बीच में ये क्रमशः नाइजीरिया, ब्राज़ील और गुयाना गए। गुयाना में इन्होंने दूसरी भारत कैरिकॉम कैरिबियन देशों का संगठन है जिसे कहते हैं कैरिकॉम, तो भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन में भाग लिया। ऐसा पहला सम्मेलन 2019 में हुआ था और ऐसा अगला सम्मेलन भारत में होगा। ये ब्रिक्स ट्रोइका क्या है एक्चुअली, मान लीजिए जैसे पिछली बार किसी देश में सम्मेलन हुआ, इस बार किसी देश में हो रहा है और अगले बार जिस देश में होना है, ये तो 3 देश जो हैं मिलकर के ये बनाते हैं ब्रिक्स ट्रोइका। तो पिछली बार भारत में हुआ, इस बार ब्राज़ील में हुआ, अगले बार होना है ब्रिक्स का सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका में, तो ब्रिक्स ट्रोइका में ये 3 देश शामिल थे। रात की केबीसी में भी सवाल आया था। विदेशी यात्री भारत में शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ये अबू धाबी के क्राउन प्रिंस हैं, इन्होंने भारत की यात्रा की। एंड्रयू होलनेस जमैका के प्रधानमंत्री, इन्होंने भारत की यात्रा की। और ओलाफ सोल्ज ये चांसलर हैं जर्मनी के, इन्होंने भी हाल ही में भारत की यात्रा की। और स्पेन के पेड्रो सांचेज ने भारत की यात्रा की। दूध उत्पादन में यूपी, अंडा उत्पादन में आंध्र प्रदेश और मांस उत्पादन में बंगाल, तो ऊन उत्पादन में राजस्थान इस समय पहले नंबर पर है। ठीक है, आगे चलते हैं।